गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों। कल हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों प्रकार के वाक्यों को पढ़ा, उनका अनुवाद कैसे बनाया जाता है, उनकी पहचान क्या है। अब हम आगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य इनको पढ़ेंगे, इनको अनुवाद करने के नियम को सीखेंगे और साथ ही साथ बाद में मैं इन पर आधारित अभ्यास प्रश्न भी आपको दूंगा, जिसको आप लोग अनुवाद करके मुझे व्हाट्सएप करेंगे, बताएंगे, भेजेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेशन अर्थात प्रश्न पूछना। आप लोग जानते हैं ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, ऐसे वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। वाक्य ऐसे प्रश्न दो प्रकार के पूछे जाते हैं। एक होते हैं यस और नो टाइप अर्थात जिनका उत्तर जो है हाँ या ना में होता है, और दूसरे होते हैं WH वर्ड वाले अर्थात जिनका उत्तर विवरणात्मक होता है, विवरण दिया जाता है। तो सर्वप्रथम हम इन वाक्यों को देखते हैं। इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? तुम कहाँ कार्य करते हो? क्या वह फूल तोड़ता है? तुम्हारा भाई कब उठता है? तो देखिए, इसका अनुवाद कुछ इस तरह से किया गया है कि क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं? डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई? डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई? तुम कहाँ कार्य करते हो? वेयर डू यू वर्क? तुम कहाँ कार्य करते हो? वेयर डू यू वर्क? क्या वह फूल तोड़ता है? डज ही प्लक द फ्लावर्स? तुम्हारा भाई कब उठता है? व्हेन डज योर ब्रदर गेट अप? व्हेन डज योर ब्रदर गेट अप? अब इन वाक्यों को देख करके हमें इन वाक्यों में क्या लगता है कि क्या से शुरू होने वाले, क्या जो प्रश्न किए जाते हैं या नो टाइप अर्थात जिनमें क्या पहले आता है, क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या की अंग्रेजी अलग से कुछ नहीं लगाई जाती, केवल डू या डज कर्ता से पहले प्रयोग कर देते हैं। एक वचन कर्ता के साथ वर्ब में यस या यस नहीं लगाई जाती। जब हम डज का प्रयोग करते हैं तो वर्ब में से यस या यस नहीं लगाते हैं, जैसा कि आप लोगों ने नेगेटिव वाक्यों में भी पढ़ा कि वह नहीं जाता, ही डज नॉट गो, अर्थात वह जाता है तो ही गोज, यहाँ यस या यस लगाया गया। लेकिन जब हम उसका नेगेटिव बनाते हैं या इंट्रोगेटिव बनाया जाता है तो डज का प्रयोग करने के बाद वर्ब की फर्स्ट पार्ट में यस या यस नहीं लगाई जाती। तो पहला नियम अनुवाद का कि क्या से शुरू होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में क्या की अंग्रेजी अलग से नहीं लगाई है, नहीं लगाई जाती या अलग से नहीं लगानी पड़ती, केवल डू या डज अर्थात वह अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एक वचन का करता है तो डज का प्रयोग करेंगे, और अगर वह प्लूरल या प्लूरल आई वी यू दे आदि के साथ जो है हम क्या करते हैं, डू का प्रयोग करते हैं। एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या यस जब हम डज का प्रयोग करेंगे तो नहीं लगाई जाती। जैसा कि वाक्य नंबर 1 और 3 में आप देखें तो क्या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पर क्या है कि यह प्लूरल है, एक पक्षी नहीं है, कई पक्षी हैं, तो क्या होगा, डू द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इसके बाद प्रश्नवाचक शब्द वाले वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द डू या डज से भी पहले प्रयोग होता है, अर्थात ऐसे वाक्य जिनका ऐसे प्रश्नवाचक वाक्य इनका उत्तर विवरणात्मक होता है, अर्थात यस और नो टाइप नहीं होते, WH वर्ड से जो शुरू होते हैं, अर्थात जिसमें प्रश्नवाद के बीच में पूछा जाता है, ऐसे प्रश्नवाचक वाले वाक्यों में डू या डज के प्रयोग से पहले उन प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाया जाता है। तो अनुवाद का क्रम क्या होगा? क्रम होगा, अगर यस और नो टाइप है तो डू और डज पहले लगेगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट,
और यदि वह ऐसा नो टाइप नहीं, क्वेश्चन WH वर्ड वाले हैं, तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएंगे, WH वर्ड आएंगे, अर्थात वेयर, व्हाट, व्हेन, विच, हु पहले आएगा, फिर डू या डज, अगर वह थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो डज, और अन्यथा की स्थिति में डू, फिर इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम इसका अनुवाद करेंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव वाक्यों का। अब निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए, एक्सरसाइज दी गई है। हालांकि मैं इसको एक बार आप लोगों को बताते चलता हूँ और इसके बाद आप लोग इसको आपको अपना अंग्रेजी में कॉपी में उतार लेंगे और अनुवाद करके मुझे दिखाएंगे। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्या बच्चा रात को दूध पीता है? यहाँ क्या पहले आ गया, अर्थात या यस और नो टाइप का, इसका उत्तर हाँ या नहीं में होगा। तो जब हाँ में होता है इसका उत्तर तो यस का, लेकिन यहाँ आपको इसका उत्तर नहीं देना है, आपको इसी वाक्य का प्रश्न ही पूछना है, वाक्य का ही ट्रांसलेशन करना है। तो क्या बच्चा रात को दूध पीता है, तो क्या हो जाएगा, क्या पहले अंग्रेजी आएगी, बच्चा सिंगुलर है इसलिए जो है क्या होगा, डज का प्रयोग होगा, और बच्चे के लिए क्या हो जाएगा यहाँ चाइल्ड। हाँ, रात को नाइट, दूध का मिल्क पीना का मतलब होता है ड्रिंक। डज द बॉय ड्रिंक मिल्क इन द नाइट? डज द बॉय ड्रिंक मिल्क इन द नाइट? वह पक्षियों को क्यों मारता है? अब आप यहां देखिए, यहां क्यों बीच में आया है, क्या पहले नहीं आया है, अर्थात यस और नो टाइप का क्वेश्चन नहीं, WH वर्ड से होगा। तो वह पक्षियों को क्यों मारता है? अब यहाँ वह जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए ही का प्रयोग होगा, तो ही के लिए डज का प्रयोग किया जाएगा। वाई डज ही किल द बर्ड्स? वाई डज ही किल द बर्ड्स? तारे आकाश में कब चमकते हैं? तारे आकाश में कब चमकते हैं? चमकने के लिए साइन है, तो क्या हो जाएगा, कब की अंग्रेजी व्हेन। तो व्हेन डू, अब यहां क्योंकि तारे हैं, तारे का मतलब है प्लूरल है, बहुवचन है। डू द स्टार, व्हेन डू द स्टार्स शाइन इन द स्काई? व्हेन डू द स्टार्स शाइन इन द स्काई? तुम विद्यालय क्यों नहीं जाते हो? अब यहां देखिए ये क्या है, प्लूरल है, यू का प्रयोग हुआ है, तो यहां डू का प्रयोग होगा। तो तुम विद्यालय क्यों नहीं आते हो? वाई डू यू नॉट गो टू? यहां नेगेटिव भी आया है इंट्रोगेटिव के साथ साथ, वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल। और इसका दूसरा शॉर्ट फॉर्म होता है डोंट, एक साथ लगाते हैं, वाई डोंट यू गो टू स्कूल। जब डोंट का प्रयोग करते हैं तो ऐसे में यू जो है बाद में प्रयोग किया जाता है। एक को आगे हम आपको समझाएंगे, आप लोग अभी यही तक सीखें। पहले आएगा वाई, फिर डू, फिर सब्जेक्ट आएगा यू, फिर नॉट। वाई डू यू नॉट गो टू स्कूल? क्या बंदर पेड़ पर कूदते हैं? अब ये कूदते हैं का मतलब है कि यहाँ एक बंदर नहीं है, यहाँ क्या है, प्लूरल है। तो क्या है, तो यहाँ पहले क्या आ जाएगा, चूंकि क्या प्रश्न किया गया है तो इसका आंसर यस और नो टाइम में होगा, तो यहाँ क्या होगा, डू का प्रयोग पहले करेंगे। तो डू द मंकीज पेड़ पर कूदते हैं? जंप ऑन द ट्री? डू द मंकीज जंप ऑन द ट्री? क्या लड़के सड़क पर दौड़ते हैं? ये भी ऐसा नो टाइप है। डू द बॉयज, लड़के हैं प्लूरल है, डू द बॉयज रन ऑन द रोड? दौड़ना रन, डू द बॉयज रन ऑन द रोड? वह क्या पढ़ता है? अब देखिए, अगर क्या वह पढ़ता है तो ये हो जाता यस और नो टाइप, तो डज ही रीड। लेकिन अब वह क्या पढ़ता है, इसका आंसर होगा क्या है, यस और नो के अलावा विवरणात्मक, अर्थात हमें बताना होगा क्या पुस्तक पढ़ता है, निबंध पढ़ता है, कहानी पढ़ता है। ऐसे वाक्यों के लिए हम क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करते हैं। तो वह क्या पढ़ता है? व्हाट डज ही रीड? तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है? तुम्हारा भाई कहाँ पढ़ता है? अब यहाँ भाई तुम्हारा हो, तुम जो होता है वो
सेकंड पर्सन है, लेकिन तुम्हारा भाई वो थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, तो उसके लिए डज का ही प्रयोग होगा। वेयर डज योर ब्रदर रीड, वेयर डज योर ब्रदर स्टडी, या वेयर डज योर ब्रदर रीड। ये आपका इस तरह से ट्रांसलेशन होगा। आगे की एक्सरसाइज मिसेलियस है, इसमें अफर्मेटिव भी है, निगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव भी है। इन सभी जो है वाक्यों का आप लोग अनुवाद करें और साथ में अंत में हिंदी में अनुवाद कीजिए। अंग्रेजी में वाक्य दिया गया है उसका हिंदी में अनुवाद करना है, और यदि आप लोगों को समझ में नया है तो आप लोग पूछ सकते हैं, और इस तरह से आप लोग अनुवाद करके मुझे कॉपी पर व्हाट्सएप